हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने का प्रोसेस। दोस्तों, अगर आपका भी आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप अपने मोबाइल से ही आधार कार्ड को अपडेट कर सको। दोस्तों, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर ही आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। इस वाले ऑप्शन पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पर अपने कैप्चा कोड को जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर फिलअप करना है और लॉगिन कर लेना है। तो हमारे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। ओटीपी को हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है और उसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों, जब आप लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से हम एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड को पीवीसी कार्ड में ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक जरूरी बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से पहले का बना हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। ये आपको दिस इज सर्विस ये फ्री ऑफ कॉस्ट 14/6/2026 14/6/2026 तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद इसमें चार्ज लिया जाएगा। आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पर। तो इस तरीके से हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर देख सकते हो इतने चरणों में ये हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके हमें पुराने तरीके से एड्रेस को अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम नए तरीके से आप एड्रेस को अपडेट करेंगे हेड ऑफ फैमिली के द्वारा। तो यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली के द्वारा कर सकते हो। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके भी कर सकते हो। यहाँ से करोगे तो दोस्तों आपको केयर ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, इस तरीके से जो ऑप्शन आता है वो नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पर क्लिक करके अपने आधार को अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको एड्रेस देखने को मिल जाएगा जो आपके आधार पर करंट एड्रेस होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें जिसका भी नाम चढ़वाना है, अगर पिता का चढ़वाना है तो पिता का आधार होना चाहिए, पति का चढ़वाना है तो पति का आधार होना चाहिए। जिसका भी आप नाम चढ़वाते हो तो उसका आधार यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जब हमने स्क्रॉल किया तो उसके बाद यहाँ पर डिटेल ऑफ हेड रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। तो यहाँ पर जो भी आपका पति है या पिता है तो उसका यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर हमने आधार नंबर को फिलअप किया है। उसके बाद जैसे यहाँ फिलअप करोगे हेड ऑफ फैमिली के आधार पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो यहाँ पर फिर नीचे हेड ऑफ रिलीजन सिलेक्ट करेंगे। जो हेड ऑफ है तो उसका रिलीजन क्या है जिसका आधार अपडेट कर रहे हो। अगर पति है तो सपोज सिलेक्ट करेंगे, पिता है तो पिता को सिलेक्ट करेंगे, मदर है तो मदर को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हम पति को सिलेक्ट कर रहे हैं पोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं आप स्क्रीन पर ओके करके इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। निवास प्रमाण पत्र इसमें अपलोड कर सकते हो, मनरेगा कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, SC/ST सर्टिफिकेट, इस तरीके से बहुत सारे कार्ड हैं, आप उसको अपलोड कर सकते हो। लेकिन अभी हम यहाँ पर आधार कार्ड को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से करने वाले हैं। तो इस वाले ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। जो हेड ऑफ होता है उसका सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म मिलेगा, वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये फॉर्म है, हमने यहाँ पर इसको डाउनलोड किया है। तो आपको भी डाउनलोड कर लेना है और उसको प्रिंट करवा लेना है। इसको फिलअप कर लेना है। किस तरीके से फिलअप करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो इसको सही से फिलअप कर लेना है और यहाँ पर इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो हमें अपलोड कर देना है। इसको स्कैन करना है, लगभग 200 DPI में स्कैन करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करके अपनी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो हमारा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर हमें पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर हम टिक करेंगे और यहाँ पर रोज पे किसी एक को आप सिलेक्ट करके इसमें पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम रोज पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो यूपीआई का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर QR कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम फोन पे के माध्यम से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने QR कोड को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है।
तो यहाँ पर जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर इसको हम कट कर देते हैं और यहाँ से आप अपनी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अभी भी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी कंप्लीट करने के लिए आपको फिर से डैशबोर्ड पर जाना है। यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इसको लॉग आउट कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद अब हमें जो हेड ऑफ फैमिली है, जिसका हमने आधार कार्ड इसमें डाला है, चाहे पति हो चाहे पिता हो, तो उसके आधार कार्ड को यहाँ पर हमें लॉगिन करना है। तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उसका आधार नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डाल के फिर से सेंड ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। तो ओटीपी और कैप्चा कोड डाल के हमने सबमिट कर दिया है। तो हमारा जो हेड ऑफ फैमिली है उसका आधार लॉगिन हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एक ऑप्शन नया देखने को मिलेगा नीचे, यहाँ पर माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट। तो आपने वहां से जो रिक्वेस्ट भेजी है, वहां से जो सबमिट किया है, तो रिक्वेस्ट इसमें आ चुकी होगी। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें वही एसआरएन नंबर डालना है जो हमने वहां पर अभी डाउनलोड किया था। तो जो आपने स्लिप डाउनलोड की थी उसमें ये जो एसआरएन नंबर है वो हमें कॉपी कर लेना है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हमें फिर से जाना है अपने डैशबोर्ड में और यहाँ पर जो रिक्वेस्ट के लिए आया है, तो यहाँ पर जो एसआरएन नंबर है वो हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर हम कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पर यू हैव रिसीव्ड रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर एसआरएन नंबर वगैरह दिखा रहा है और फॉर आधार शेयरिंग, तो यहाँ पर हमें एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। तो यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर से यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करोगे तो दोस्तों जो आपका रिक्वेस्ट था वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर लिखकर भी आ गया है, यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट फॉर हेड ऑफ फैमिली शेयरिंग योर आधार एड्रेस। तो जो हमारा आधार था वो कम्प्लीटली एड्रेस उसका चेंज हो चुका है। तो दोस्तों हमें कुछ दिन वेट करना है, 2-4-6 दिन, और हमारा आधार कार्ड है वो डाउनलोड, जो हमारा आधार कार्ड है वो बन के आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।